जोहार दोस्तों। अगर आप झारखंड से हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि जेएसएससी ने झारखंड कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया आवेदन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और किन किन पोस्ट में कितने सीटें हैं, शादीशुदा किन महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो बता दूं, ये भर्ती नवंबर 2025 से आवेदन होनी थी, लेकिन किसी कारणवश रद्द कर दिया गया था। अभी पुनः उसी भर्ती के पदों पर पुरुष और महिला दोनों के लिए आवेदन होगी। दोस्तों, कुल सीट की बात करें तो पुरुष के लिए 1634 पद हैं, जिसमें 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 413 पद गृह रक्षक के लिए और 1056 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए रखे गए हैं। वहीं महिला के लिए कुल 64 पद हैं, जिसमें 8 पद भूतपूर्व महिला सैनिक, 20 पद महिला गृह रक्षक और 36 पद सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। न्यूनतम उम्र 18 साल है। अधिकतम उम्र पोस्ट हिसाब से अलग अलग दिया गया है। आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। लेकिन भाई, उम्र सीमा बढ़ना तो चाहिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे। इसमें आप लोग की क्या राय है, कमेंट में बताएं। अब परीक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले शारीरिक माप और दौड़, उसके बाद लिखित परीक्षा, फिर मेडिकल जांच और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। कक्षपाल भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और ये योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी होनी अनिवार्य है। अब आवेदन तारीख को ध्यान में बिल्कुल रखिए, ये पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जेएसएससी की वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक। फीस व फोटो हस्ताक्षर अपलोड 10 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक, और फॉर्म में सुधार 11 से 13 फरवरी 2026 तक किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये है, जबकि झारखंड के एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये रखा गया है। ध्यान रखें, फीस नॉन रिफंडेबल है और गलत कैटेगरी में फॉर्म भरने पर आवेदन रद्द हो सकता है। अब पैसा कौड़ी का बात कर लेते हैं दोस्त। आपके चयन होने पर वेतनमान पे लेवल 2 रहेगा, जिसमें शुरुआती सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक होगी। यानी ये एक सरकारी और स्थायी नौकरी है। इसमें लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, जिसमें एमसीक्यू सवाल आएंगे। सही उत्तर पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत पर 1 नंबर कटेगा। कुल 3 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर भाषा ज्ञान का है। हिंदी के 80 और अंग्रेजी के 40 प्रश्न होंगे। 30% अंक लाना जरूरी है, लेकिन ये पेपर मेरिट में नहीं जुड़ता। दूसरा पेपर जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे। उम्मीदवार को संथाली, नागपुरी, खोरठा जैसी किसी एक भाषा का चयन करना होगा और इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये पेपर का नंबर मेरिट के साथ जुड़ेगा। तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40, झारखंड जीके के 50, गणित के 10 और विज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे। इसमें 30% अंक लाना जरूरी है और फाइनल मेरिट इसी पेपर से भी बनेगी। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 के नॉर्मलाइज्ड अंकों से बनेगी, और अगर अंकों में बराबरी होती है तो उम्र में बड़ा उम्मीदवार ऊपर रैंक पाएगा। चलो, अभी अंत में आरक्षण को लेकर आसान शब्दों में समझ लेते हैं। दोस्त, अगर आपने आवेदन में आरक्षण का दावा किया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना ही होगा। अगर दावा नहीं किया तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कक्षपाल भर्ती में जाति या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब वो सरकार के तय फॉर्मेट में जारी हो। अगर प्रमाण पत्र 2016 से 2019 के बीच बना है तो वो अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ द्वारा जारी होना अनिवार्य है, और अगर प्रमाण पत्र 2019 या उसके बाद बना है तो अंचलाधिकारी यानी सीओ द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी चलेगा। इन तारीखों से पहले या गलत फॉर्मेट में बना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने जो दावा किया है उसी के अनुसार में वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। ध्यान देने वाली बात, पिता के आधार पर बना जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगी। पति के आधार पर भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, लेकिन पति के प्रमाण पत्र में नाम अलग है और आपके दस्तावेज में नाम अलग है तो एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ पिता के आधार पर ही मान्य होगा।
मां के आधार पर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं माना जाएगा। किसी भी महिला को शादी के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी महिला ने शादी किसी दूसरी जाति या वर्ग में की है तो शादी से उसकी जाति या आरक्षण नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, शायद आपने सारे जानकारी अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मन लगाकर पढ़ाई में लग जाइए। हो सकता है 2026 में आप हीरे की तरह चमक जाए। धन्यवाद।